दोस्तों, क्या आप अपने हिबिस्कस के पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेना चाहते हैं और फ्लावर अधिक संख्या में लेने के लिए सब कुछ ट्राई कर थक चुके हैं? तो आज मैं आपको 6 तरीका बताऊंगा जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में यकीनन अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कीमती समय बर्बाद नहीं होगा और आप इस जानकारी को फॉलो करके अपने पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दूंगा, तो पूरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। जानकारी पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इसके पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए सबसे पहला काम करना है कि पौधे को सही पोटिंग मिक्स में ग्रो करना है। इसके प्लांट को नमी पसंद है लेकिन पानी का रुक जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जड़ पानी की अधिकता से और पौधों के मुकाबले में जल्दी खराब हो जाती है, जिस कारण से पौधे की ग्रोथ बहुत कम होती है और यहाँ तक कि पौधा धीरे धीरे मर भी जाता है। अब क्योंकि आपने गलत टाइप के पोटिंग मिक्स में पौधे को ग्रो कर रखा है तो पौधे की ग्रोथ ही कम होगी, तो पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर नहीं खिलेगा। इसे आप बहुत सारे टाइप के पोटिंग मिक्स में ग्रो कर सकते हैं। बस ख्याल रखना है पोटिंग मिक्स में नमी तो रहे लेकिन पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होता हो। तो इसके लिए आपको लेना है 50% मिट्टी। अगर आपके पास काले कलर की मिट्टी है जिसे कुछ शहरों में केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है तो आपको उसे 40% लेना है। बाकी अगर आपके पास नॉर्मल मिट्टी है तो आपको 50% लेना है। 30% कंपोस्ट लेना है। किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को आप ले सकते हैं। 20% सैंड लेना है। यदि आपके पास बिल्कुल बारीक कण वाली रिवर सैंड है तो आपको 30% लेना है। ये थोड़ी मोटी कण वाली कंस्ट्रक्शन सैंड है तो इसे मैं 20% ले रहा हूँ। 10 इंच के गमले के लिए 1 मुट्ठी नीम केक को भी लेना है और 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है। मिक्स करके पौधे को लगा देना है। दूसरा काम करना है कि पौधे को सही साइज के गमले में लगाना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब पौधे में नई जड़ निकलती है, उसे फैलने के लिए जगह मिलती है, उसकी खाना पानी की ज़रूरत पूरी होती है तो पौधे में ऊपर में नई ब्रांचेज निकलती है, उसमें फ्लावर बड लगती है और फूल खिलता है। बहुत सारे लोग पौधे को एक ही गमले में लगाकर 1.5-2 साल के लिए भूल जाते हैं। अब क्योंकि पौधा लंबे समय से एक ही गमले में लगा हुआ है, गमले में जड़ भर चुकी है, नई जड़ की ग्रोथ हो नहीं रही है और जड़ को फैलने के लिए जगह मिल नहीं रही है तो उसे सही तरीके से खाना पानी मिलेगा ही नहीं, तो ऊपर भी ग्रोथ नहीं होगी और आपको ज्यादा फ्लावर की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे ये प्लांट 5 इंच के गमले में लगा हुआ है, मैंने इसमें ही इसे 1 साल से लगाकर छोड़ दिया है तो आप देख लीजिए 1 साल में इसकी ग्रोथ बहुत ही कम हुई है। अगर मैं इसे 10-12 इंच के गमले में लगा देता तो अब तक ये प्लांट 1.5-2 फीट का कम से कम हो चुका होता। तो यदि आप किसी पौधे को ला रहे हैं, वो 5 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ है तो उसे 5 इंच के पॉली बैग में से निकाल कर 8-9 या फिर 10 इंच तक के गमले में लगा लीजिए। आप उसे सीधा 12 या फिर 12 इंच से बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम यह होगी कि आपको पानी हिसाब से देना पड़ेगा। खास तौर से सर्दी के मौसम में ज्यादा हिसाब से देना पड़ेगा और रेनी सीजन में अगर मुसलसल बारिश हो रही हो तो पौधे को बारिश के पानी से बचा कर रखना पड़ेगा। जबकि आप इसे 5 इंच के गमले से निकाल कर 8-9 या फिर 10 इंच तक के गमले में लगाते हैं और पौधा 8-9 इंच का है और आपने सही पोटिंग मिक्स में लगाया है तो आपको ओवर वाटरिंग से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पौधे को साल में 2 दफा आप आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। पहली दफा फरवरी मार्च में और दूसरी दफा रेनी सीजन में, और बिना जड़ को डिस्टर्ब किए आप किसी भी सीजन में पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं।
यदि आपने किसी पौधे को 10 इंच के या फिर 12 इंच के गमले में लगा रखा है और आप उससे बड़ा गमला नहीं दे सकते हैं, तो आपको पौधे की साल में कम से कम एक दफा रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। रूट प्रून करने का आपको साल में 2 दफा मौका मिलेगा। पहला मौका मिलेगा स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी के महीने में, दूसरा मौका आपको मिलेगा रेनी सीजन में। पूरे बरसात के महीनों के किसी भी दिन में आप इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप फरवरी के महीने में रूट प्रूनिंग कीजिए, जिससे बहुत ज्यादा नई ब्रांचेस निकलेगी और पौधे की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। यदि आपने किसी कारण से स्प्रिंग सीजन में पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं की और उसकी जरूरत है तो आप रेनी सीजन में कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से नहीं करना है, क्योंकि बरसात के मौसम में इसके पौधे में सबसे ज्यादा फ्लावर खिलता है। तो आप रूट प्रूनिंग करेंगे बरसात के मौसम में तो 1.5-2 महीने तक आपके पौधे में फ्लावर नहीं खिलेगा। जब नई ग्रोथ होगी तो फ्लावर खिलेगा। रूट प्रूनिंग करने के लिए कम से कम 30 से 40% जड़ को काट कर हटा देना है। फिर उसी गमले में नई पोटिंग मिक्स के साथ पौधे को लगा लेना है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इसका आखिरी पोट कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। इससे बड़ा आप दे सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 12 इंच का तो होना ही चाहिए। मैं अपने पौधों को 12 इंच के गमले में कम से कम रखूंगा और हर साल पौधे की रूट प्रूनिंग करता रहूंगा। अब आपको तीसरा काम करना है कि पौधे में से ज्यादा नई ब्रांचेस की ग्रोथ करवानी है। इसके लिए आपको पौधे की समय समय पर कटिंग करते रहनी है। आप जिस ब्रांच को काटेंगे उस ब्रांच के नीचे से 3-4 नई ब्रांचेस निकलेगी और इसके पौधे में जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती है उसी हिसाब से पौधे में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर बड लगती है। अगर आपके पौधे में ब्रांचेस कम है तो फ्लावर बड भी कम लगेगी। मेरे पौधे में ज्यादा ब्रांचेस है, मैंने इसकी कटिंग करके पौधे में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस को ग्रो करवाया है, जिससे कभी इस ब्रांच में तो कभी उस ब्रांच में फ्लावर खिलता ही रहता है और पौधे पर हमेशा फ्लावर रहता है। पौधे की ट्रिमिंग या पिंचिंग आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। जैसे ये पौधा छोटा है तो मैं इसे रिपोर्ट करने के बाद इसे पिंच कर दूंगा, जिससे नई ब्रांचेस नीचे से निकलेगी और जब पौधा इस साइज का हो जाएगा तो मैं पौधे को हार्ड प्रून या फिर सेमी हार्ड प्रून करूंगा। हार्ड प्रून या फिर सेमी हार्ड प्रून फरवरी मार्च में करना है आपको और दूसरा मौका मिलेगा रेनी सीजन में। इन 2 मौसमों में जब आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग या फिर सेमी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो पौधे में ज्यादा से ज्यादा नई ब्रांचेस निकलती है। किसी और मौसम में आप काटेंगे तो ब्रांचेस कम निकलेगी और डाई बैक का खतरा ज्यादा रहेगा। जब आप इन सभी कामों को कर लेंगे तब आपको चौथा काम करना है और अब खाद का कमाल होगा। देख लीजिए मेरे इन पौधों में अभी फ्लावर बड नहीं लगी है, पौधा हरा भरा है लेकिन फ्लावर बड का नामो निशान नहीं है। तो अब मैं आपको खाद देकर दिखलाऊंगा कि कौन सी खाद देनी है। इसके लिए सबसे पहले लेना है आपको 1 किलो नीम केक यानी नीम की खल्ली। इसका इस्तेमाल करने से पौधा फंगस से भी बचा रहता है और पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल भी खिलता है। अगर थोड़ी बहुत ओवर वाटरिंग हो गई तो नीम केक का इस्तेमाल करने से फंगस पौधे की जड़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसके बाद लेना है आपको बोन मील। यदि आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट लेना है। अगर आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको लेना है DAP, ये केमिकल है, इसे आपको आधा किलो लेना है। इसके बाद आपको लेना है पोटेशियम की पूर्ति के लिए इस बात का ख्याल रखिएगा इसके पौधे को फास्फोरस से ज्यादा पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। यदि आप फास्फोरस ज्यादा देंगे तो पौधे में फ्लावर कुछ महीनों तक खिलेगा, उसके बाद पौधे का पत्ता पीला होने लगेगा। अगर आप फास्फोरस से ज्यादा पोटेशियम देंगे तो पौधे में फ्लावर भी ज्यादा से ज्यादा खिलेगा और पत्ता भी हरा भरा रहेगा। पोटास को आधा किलो लेना है। ये है एप्सम साल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाकर वहाँ से ऑनलाइन खरीद लीजिए। और जो चीजें भी मैं बता रहा हूँ वो चीज नहीं है तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे खरीद लीजिए। इसे भी आधा किलो लेना है। इसका इस्तेमाल करने से पत्ता हरा भरा रहता है और फ्लावर बड भी ज्यादा लगती है और फूल भी सही से खिलता रहता है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यदि आप पहली दफा दे रहे हैं तो 10 इंच के गमले में 6 से 7 ग्राम हर 15 दिन के अंतराल पर देना है और जब आप 15 दिन बाद देंगे तो आपको 1 ग्राम बढ़ा देना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ पहले से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे हर 15 दिन पर 1-2 ग्राम बढ़ाते चले जाना है।
देखिए, देने के कुछ दिन बाद पौधे में फ्लावर बड लग चुकी है और फूल भी खिल रहा है। देख लीजिए, यह वही पौधा है जो हरा भरा था लेकिन फूल नहीं खिलता था। अब फूल खिल रहा है। मैं इस मिक्सचर खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपको पांचवा ख्याल रखना है और वो है पौधे को सही लाइट एंड लोकेशन पर रखना है। यदि आपने पौधे को ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर इसे धूप बहुत कम मिल रही हो तो इसकी ग्रोथ तो होगी, ब्रांचेस लंबी लंबी होगी लेकिन वो पतली होगी और उसमें फ्लावर बड कम लगेगी। तो इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो। लेकिन अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में धूप बहुत गर्म होती है, तो आपको दोपहर की 2-3 घंटों की धूप से बचा कर रखना है। हर दिन आपको पौधे को इधर उधर नहीं करना है, बल्कि आपको छत पर देख लेना है। सुबह से 12-1 बजे तक की जहां पर धूप लग रही हो वहां पर पौधे को रख देना है। बाकी महीनों में आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो। छठा ख्याल रखना है कि इसके पौधे में फ्लावर ड्रॉप होने का खतरा ज्यादा रहता है और जब कली लगेगी और वो गिर जाएगी तो आपके पौधे में भी अधिक संख्या में फ्लावर नहीं खिलेगा। तो पौधे में ज्यादा से ज्यादा नई कलियों की ग्रोथ भी करवानी है और उन्हें बचा कर भी रखना है। खास तौर से एफिड, थ्रिप्स और मिलीबग, ये तीनों कीट पौधे की फ्लावर बड को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इनसे निजात पाने के लिए जब आपके पौधे में इस साइज की या फिर इससे छोटी फ्लावर बड लगी हो तो आपको चेक करते रहना है। यदि कोई कीट लगा हो तो आप ऑर्गेनिक कीटनाशक या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब पौधे में फूल खिला हो तो आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड पॉलिनेटर को मार देता है। और अगर पौधे में इस साइज की फ्लावर बड लगी हो जो 1-2 दिन में खिलने वाली हो तब भी आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि करने की ज्यादा जरूरत पड़े तो पौधे में से खिले हुए फूल को तोड़कर हटा देना है और जो 1-2 दिन में खिलने वाली हो उसे भी तोड़कर हटा देना है। इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते बाद फ्लावर खिले तो उससे पॉलिनेटर को दिक्कत कम से कम होता है। इसके अलावा भी इसके फ्लावर बड के गिरने का और भी बहुत सारा कारण होता है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना कर दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जाकर उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, हिबिस्कस की कुछ वैरायटी में फूल के खिल जाने के बाद सीड पोट बनता है जिसके अंदर से बीज निकलता है। आप सीड से भी इसके पौधे को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कटिंग या फिर एयर लेडिंग से इसके पौधे को ग्रो कीजिए और सीड पोट को समय समय पर तोड़ कर हटाते रहिए, क्योंकि जब ये इसके ऊपर रहता है तो पौधे की एनर्जी को ये अपने अंदर लेता रहता है, जिस कारण से पौधे में नई फ्लावर बड कम से कम लगती है। जब आप इसे तोड़कर हटाएंगे तो पौधे की जो एनर्जी इसमें जा रही है वो इसमें ना जाकर पौधे की नई फ्लावर बड में जाएगी और पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर बड लगेगी। इस तरीके से जब आप इसकी देखभाल करेंगे तो आपके पौधे में यकीनन अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। कोई ऐसी खाद या फिर कोई ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता है जिसे आप आज दें और हफ्ते 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर खिलने लगे। मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो प्रैक्टिकल के साथ और अपने तजुर्बे से देता हूँ। मैं आपको पेड़ पौधे की देखभाल सिखाता हूँ, कोई जादू नहीं सिखाता हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके चुटकियों में पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर ले सकें। ऐसी कोई चीज नहीं होती है, प्रॉपर मेहनत होती है, देखभाल होती है, तभी पौधे में फ्लावर ज्यादा से ज्यादा खिलता है। इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए, आपके पौधे में यकीनन अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। ना खिले तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और डिसलाइक कर दीजिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।